क्या लॉरेंस बिश्नोई मुंबई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन है? जानिए रावण से लेकर डैडी तक की पूरी कहानी। एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या से सवाल उठ रहे हैं। क्या मुंबई में गैंगवार की वापसी हो गई है? जी हाँ दोस्तों, क्या लॉरेंस बिश्नोई अंडरवर्ल्ड का नया डॉन है? महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की बांद्रा जैसे भीड़भाड़ इलाके में सरेआम हत्या ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड की यादें ताज़ा कर दी है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में गैंगस्टर और गैंगवार का लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 1970 के दशक में हुई। करीब 4 दशक तक करीम लाला, हाजी मस्तान और वर्द राजन मुदलियार से लेकर दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली और अमर नाइक ने मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज किया है। हालांकि 90 तक का दशक बीतते बीते अंडरवर्ल्ड का लगभग सफाया हो गया। अब लॉरेंस बिश्नोई के रूप में सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती और नया सवाल खड़ा हुआ है। करीम लाला, जो कि मुंबई का एक शुरुआती डॉन था, जो 1911 में अफगानिस्तान में जन्मा, लाला 1930 के दशक में मुंबई आया और शुरुआत में शहर के व्यस्त मनी लैंडिंग बाजार में काम किया। समय के साथ साथ उसने अपनी पहुंच बढ़ाई और अवैध जुआ प्रोटेक्शन रैकेट्स का प्रमुख खिलाड़ी बन गया। धीरे धीरे उनके पठान गैंग ने शहर के तस्करी का एक बड़ा हिस्सा, खासकर दक्षिण मुंबई को अपने कब्जे में ले लिया। वास्तव में करीम लाला ने ही मुंबई के अंडरवर्ल्ड को तस्करी के जरिए पैसा कमाने का रास्ता। करीम लाला के उदय के साथ ही मुंबई के एक तरीके से संगठित अपराध की शुरुआत हुई थी। करीम लाला की इमेज रॉबिन हुड जैसी थी। वह अपनी संपत्ति का एक हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता था और इसके जरिए मुंबई पर उसने अपनी पकड़ भी बनाई थी। आपको बता दें, वरदराजन मुदलियार, जो कि 1940 के दशक की शुरुआत में तमिलनाडु से मुंबई आने वाले मुदलियार ने अपने करियर की शुरुआत मुंबई के डॉक पर एक साधारण कुली के रूप में की थी। यहीं से उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा किया। शुरुआत सोने और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से की। उन दिनों इन वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध था और काले बाजार में अत्यधिक कीमती पर बिकती थी। आपको बता दें, मुदलियार मुंबई की तमिल आबादी के बीच खासा मशहूर था। दक्षिण के लोगों की रुपए पैसे से मदद से लेकर नौकरी तक दी। बदले में तमिल उन्हें एक रक्षक के रूप में देखते थे। मुदलियार ने 1960 के दशक से लेकर 1970 के दशक तक अंडरवर्ल्ड पर अपना राज किया। मुंबई के धारावी में तमिल समुदाय आज भी वर्दा भाई के लिए विशेष स्थान रखता है। 1980 के दशक में जब कानून का दबाव बढ़ा तो मुदलियार चेन्नई चले गए और वहीं 1988 में मौत हो गई। मुदलियार के जाने के बाद अंडरवर्ल्ड में गैंगस्टरों की नई पीढ़ी का रास्ता साफ हो गया। आपको बता दें, हाजी मस्तान भी तमिलनाडु का रहने वाला था और 1960 से 1980 के दशक तक अंडरवर्ल्ड में नाम कमाया। मस्तान ने शुरुआत छोटी मोटी तस्करी से की, फिर उसने मुंबई में अपनी बादशाहत कायम करने के लिए करीम लाला और वरदराजन मुदलियार से हाथ मिला लिया। इसके बाद एक तरीके से मुंबई की स्मगलिंग के पूरे धंधे पर हाजी मस्तान का कब्जा हो गया। उस दौर में हिंदी सिनेमा इंडस्ट्री तेजी से उभर रही थी। मस्तान ने अपराध से कमाए पैसों को फिल्मों में लगाना शुरू कर दिया। वो अक्सर तमाम अभिनेताओं के साथ नजर आने लगा। रुखसाना सुल्तान के साथ उसकी करीबी आम थी। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम 1955 में महाराष्ट्र के कोकण में जन्मा। दाऊद इब्राहिम छोटे मोटे अपराध से शुरुआत की। 1980 के दशक तक वह शहर का सबसे शक्तिशाली गैंगस्टर बन गया और करीम लाला से लेकर वरदराजन मुदलियार जैसे पुराने डॉन को भी पीछे छोड़ दिया। दाऊद के गैंग का नाम डी कंपनी था। उसका गिरोह सोना और इलेक्ट्रॉनिक्स की तस्करी से लेकर ड्रग सिंडिकेट और अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के सौदे तक हर चीज़ में शामिल था। साल 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट में दाऊद का नाम आया, जिसमें 250 से अधिक लोग मारे गए। इसके बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां उसे तलाशने लगी।
आपको बता दें, अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के रडार पर भी माना जाता है। भारत से भागकर दाऊद ने पाकिस्तान में शरण ली और अब वहीं से अपने नेटवर्क को चलाता है। जी हाँ, अमर नाइक। जब दाऊद देश छोड़कर चला गया तो अंडरवर्ल्ड में उसकी जगह लेने के लिए गैंगस्टर के बीच होड़ मच गई। इनमें से सबसे कुख्यात था अमर नाइक, जो मुंबई की झुग्गी बस्ती से ताल्लुक़ रखता था। उसके गैंगस्टर ने वसूली से लेकर ज़मीन हड़पने और मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की शुरुआत की। उसकी क्रूरता के कारण उसके गैंग के सदस्य उसे रावण कहते थे। नाइक का शासनकाल छोटा लेकिन हिंसक था। साल 1996 में नाइक एक मुठभेड़ में मारा गया। जी हाँ, अरुण गवली। मुंबई के अंडरवर्ल्ड में अरुण गवली ने एक नए तरह की शुरुआत की। अपराध से राजनीति में आने की गवली ने 1980 के दशक में अमर नाइक गैंग के साथ अपराध की दुनिया में कदम रखा, फिर अपना खुद का गैंग बनाया और सेंट्रल मुंबई के बायकुला, परेल, 7 रास्ता और लाल बाग जैसे इलाकों में भी अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, अपने समर्थकों के बीच डैडी के नाम से मशहूर गवली ने 1990 के दशक में राजनीति में कदम रखा, महाराष्ट्र और विधानसभा में जीत हासिल की। आखिर भारतीय सेना नामक एक राजनीतिक पार्टी भी बनाई, जिसे स्थानीय मराठी जनता का समर्थन मिला।